अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। हमने चैप्टर 1 का फर्स्ट वाला पोर्शन पढ़ लिया था। अब हम उसका सेकंड पोर्शन जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वाला है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम देखें, आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और ख्वाहिशें लामहदूद, नंबर 1। नंबर 2, कुछ रिसोर्सेज आवाम के पास होते हैं, हाउस होल्ड के पास, कुछ फर्म्स के पास और कुछ गवर्नमेंट्स के पास। ये भी हमें समझ आ गई। जब हम प्रोड्यूस करने लगते हैं कुछ चीजें तो हमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन सब का आंसर रिसोर्सेज अगर तो है प्राइवेट लोगों के पास, हम उसको कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, लेस फेयर इकोनॉमी। और अगर इन सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हो, इन क्वेश्चन का जवाब गवर्नमेंट दे, रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट बताए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो भाईजान उसको कहते हैं कंपाउंड इकोनॉमी। सोशलिज्म प्राइवेट वाले को कहते हैं कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट इकोनॉमी। नहीं जी, हमें पता चल गया। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। जी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच रिजॉल्व्स द बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय टेकिंग 3 रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। 3 तरह के सिस्टम है। कंट्रीज एक दफा आपने पढ़ लेनी है, ज्यादा नहीं करना। 3 तरह के सिस्टम, फ्री मार्केट या मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म या लेस इज फेयर। All economic decisions are taken by the free market forces of demand and supply. कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म भी कहते हैं उसको, कैपिटलिज्म कहते हैं उसको सोशलिज्म। ऑल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा। मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। प्लानिंग मतलब पार्लियामेंट वगैरह, गवर्नमेंट, सदर। सबसे पहले कहते हैं वो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। लुक्स कहता है कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर बाय द प्राइवेट ओनरशिप। हाँ ठीक है। यूज ऑफ द प्राइवेट प्रॉफिट ऑफ मैन मेड एंड नेचर मेड कैपिटल। मैन मेड कैपिटल कौन सा है? जो इंसान ने बनाया है, ये जिसको हम कैपिटल कहते हैं। नेचर मेड लैंड, ठीक है। तो इन सबको यूज करते हो अपना प्रॉफिट यूज इस्तेमाल करना, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी क्या है? इन मार्केट इकोनॉमी डिसीजन एंड चॉइसेस अबाउट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज आर यूजुअली टेकन बाय द इंडिविजुअल एंड द फर्म्स, ठीक है। आम बंदे और फर्म्स डिसाइड करते हैं डिमांड और सप्लाई विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए तो लेस इज फेयर कहते हैं। लेट अस फ्री, हमें छोड़ दो, हमें काम करने दो, लेस इज फेयर। जी ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट रोल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लेजिस्लेशन, फॉरेन अफेयर, पीस, सिक्योरिटी और करेंसी इशूएंस। तो ये मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ यही 3-4 रोल्स होते हैं। एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो लिहाजा आपने इसको याद करना। फीचर, फीचर अच्छे या बुरे दोनों, तो कैसे होते हैं? एडवांटेजेस अच्छाइयाँ, डिसएडवांटेजेस बुराइयाँ। और फीचर ये कैसे है, कैसे है? अब वो एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज, किसी को पसंद भी हो सकता है, ना पसंद। फीचर्स, पहले फीचर, लेस फेयर अप्रोच, लीव अस अलोन, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। प्राइस मैकेनिज्म, prices are determined through the price mechanism. प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड, आपको पता है। इन्वायरमेंट ऑफ कंपटीशन, जाहिर कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट होती तो अकेले होते, कंपटीशन होता है, ठीक है। हर फर्म अपना जोर लगा रही होती है, कोई प्रोडक्ट अच्छी कर रही होती है, कोई एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, कुछ जनाब जो है दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, वगैरह वगैरह। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप जो भी बिजनेस करना चाहें, जो भी प्रोफेशन करना चाहें, गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती, आपकी मर्जी है। राइट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। मेरी फैक्ट्री है, क्यों? मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी चीज़ है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट के नहीं होंगे, प्राइवेट लोगों के होंगे। सेल्फ इंटरेस्ट, हर एक को अपना अपना होता है। मैं ज़्यादा काम करूँगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ये चांदे किसके होंगे? जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, लैंड लॉर्ड जो है वो अपने रेंट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेबर जो है वो वेजेस को मैक्सिमम करना चाहती है, और जो कंज्यूमर है वो यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। बेनिफिट मेरिट, सबसे पहले कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर की बादशाहत है। जो कंज्यूमर चाहेगा वही बनेगा। ये नहीं है जैसे गवर्नमेंट है वापडा दे रही है, हमें पसंद भी नहीं है, बिजली अच्छी नहीं आती, लोड शेडिंग भी होती है, फिर भी मजबूरी है, लेनी पड़ रही है। लेकिन गाड़ियों के मामले में हमारी सुकून है, हम अपनी मर्जी की गाड़ी लेते हैं, लाजमी नहीं है हम गवर्नमेंट जो दे वो लें।
हमारी मर्जी। अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई खुले फिर रही है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अनहिंडर्ड, कोई रोकने वाला नहीं। तो फायदा है। इंसेंटिव फॉर द एजेंट ऑफ इकोनॉमी, एजेंट ऑफ इकोनॉमी हमने चार पढ़े हैं, उनमें से ज्यादातर को इंसेंटिव होता है। हर एक को पता होता है मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे प्रॉफिट आएगा, मुझे वेजेस आएंगे, फला फला। कैपिटल एकोमोलेशन, कैपिटल एकोमोलेशन होती है कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पता है ना, वो जब सेविंग करते हैं वो बैंक को देते हैं और बैंक आगे वो करता है। तो प्राइवेट ऑनरशिप में लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, लोग बिल्डिंग लेते हैं, तो कैपिटल एकोमोलेशन होती है, कैपिटल बेहतर होता है। जी हमें समझ आ गया। अब है ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, कंपटीशन इम्प्रूडेंट होता है, कट थ्रोट हो जाता है। इतना ज्यादा होता है कि हद से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, दूसरे को भला भला कहते हैं, ठीक है, पैकिंग पे खर्च करते हैं। मतलब अब देखो एडवर्टीजमेंट हो रही है, आप पैकिंग बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को तो कोई फायदा नहीं होगा, खाम खा का जिया। दूसरा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे भाई? अगर मर्सिडीज में ज्यादा, यानी गाड़ियां बनाने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और आटे की फैक्ट्री लगाने में, फ्लोर मिल लगाने में कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप किसको लगाएंगे? जी मैं तो गाड़ियां बनाऊंगा, मैंने तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन जब मैं गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी और खाने को आटा ना हो, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कौन से? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है अमीर अमीर से अमीरतर होता है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जाता है, ठीक है। लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, तो वर्कर को निकाल देंगे, उनकी जगह मशीनें लगाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वो कहेगा मेरी बला से मुझे तो फायदा हो रहा है। अमीर अमीर से अमीरतर होता जाएगा, गरीब गरीब से गरीबतर होता जाएगा, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर अ मिथ। अब मैंने सोसाइटी बनाई है, मैं वहां पे पार्क नहीं बनाऊंगा, मैं दो तीन प्लाट और करके बेच दूंगा। क्यों? पार्क जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है। मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगा। तो जो ह्यूमन वेलफेयर है वो कहानी बन के रह जाती है, मिथ बन के रह जाती है। कोई पब्लिक गुड्स नहीं बनाते लोग, प्राइवेट बनाते रहते और बेचते रहते। जी ठीक है, समझ आ। कार्टेल बनते हैं, मोनोपोली बनती है, कार्टेल लोग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ा देते हैं और शॉर्टेज कर देते हैं मसनूई। जब शॉर्टेज होती है आपको पता है प्राइस बढ़ जाती है। इस तरह की हरकतें करते हैं। और आखिरी कौन से वाला? पब्लिक गुड्स कोई नहीं देता। पब्लिक गुड पता है ना, मेरिट गुड, पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो जो है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मतलब लेबर के बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, WWF, WPPF, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये कोई नहीं देता। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, पार्क हो गई, डिस्पेंसरी हो गई, तो इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। जी हमें ये बात बात समझ आ गई। ये आ गया जनाब कौन से वाली हमारी इकानमी, लेसेस फेयर कैपिटलिज्म, वो हो गया। अब आती है प्लैड इकोनॉमी। नहीं, प्लैड इकोनॉमी क्या होती है भाई? गवर्नमेंट जिसमें सारा कुछ गवर्नमेंट के पास, तो जो उसके डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। मसलन पब्लिक गुड्स मिलेंगी, इनप्रूडेंट कंपटीशन नहीं होगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बनेंगी, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं बनेंगी, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक हो गया। और जो उसके एडवांटेजेस हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, अनहिंडर्ड जो है वो जो था प्राइस मैकेनिज्म, वो सारे इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइस गवर्नमेंट की होगी। चले पढ़ते हैं। लें जी, प्लेड इकोनॉमी, socialism, decision choices about the allocation of the resources are made by the government rather than market। हमें समझ आ गए। फीचर, रिसोर्सेज आर स्टेट ओन्ड, सारा कुछ स्टेट ओन्ड, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, ठीक है, स्टेट ओन्ड के हैं। सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, एक पार्लियामेंट होगी, कुछ सदर होगा, जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन करेगी। जी समझ आ गई। गवर्नमेंट डिटरमिन प्रोसेस प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर गुड्स और सर्विसेज, रेगुलेटेड प्राइस होंगी, पता है ना, प्राइस मैकेनिज्म से नहीं आएगा, मार्केट प्राइस नहीं होगी, रेगुलेटेड प्राइस होगी। गवर्नमेंट प्रोसीजर प्रोड्यूसेस फॉर इंटायर इकोनॉमी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को लगा के जो भी प्रोडक्शन होगी
वो खुद करेगी, सारी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट चलाएगी, इसका मतलब प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी, इसका मतलब लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्ड होगा। मैं मेहनत क्यों करूं, मेरी तो है ही नहीं चीज। कंपटीशन नहीं होगा, लोग मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है जी, बेनिफिट जरा देख लेते। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, इम्प्रूडेंट कंपटीशन होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी। आपने देखा कितनी गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट एक गाड़ी बना के कहेगी यही इस्तेमाल करो, डुप्लीकेशन नहीं होगी। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, खाम खा की चीजें नहीं बनाई जाएंगी। सोप एक तरह का होगा, गाड़ी एक तरह की होगी, ये नहीं होगा गाड़ियां बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ किस्म। जी, प्रिवेंशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है एक ही चीज की दो जगह पे दो प्राइसेस चार्ज करना। जैसे कोई एप्पल है, गरीबों वाले इलाकों में 250 का और अमीरों वाले इलाकों में वही 500 रुपये का बेचता है, गवर्नमेंट रोक देगी ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, एक ही प्राइस होगी पूरे मुल्क में। सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, मेडिकल के बेनिफिट होंगे, मजदूरों का ख्याल रखा जाएगा, WWF वर्कर वेलफेयर फंड होगा, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होगा, पेंशन होगी, आपने देखा गवर्नमेंट पेंशन देती है वर्कर्स को, प्रोविडेंट फंड होगा, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली और प्राइस कार्टेल नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं बनने देगी। फिर कौन से वाला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, लंबी प्लानिंग करेंगे, मेरिट गुड्स बनाएंगे, डीमेरिट नहीं बनाएंगे, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क फोर्स इज पॉसिबल। जो प्राइवेट वाला आता है वो मशीनें लगा देता है, लोगों को निकाल देता है, गवर्नमेंट नहीं निकालेगी। प्रमोट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, द डिस्टेंस बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन्स होता जाता था, यहाँ पे नहीं होगा। ड्रॉबैक्स, नो केयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, करप्शन होती है। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, मेरिट वालों को नहीं नवाजते। ब्यूरोक्रेटिक इश्यू होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, ये लोग काम चलाते हैं तो काम स्लो हो जाता है। उसका कौन सा अपना काम है, वो तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी काम स्लो कर देती है। इंसेंटिव लेस है, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, मेरा अपना काम थोड़ी ना है, मेरी फैक्ट्री अपनी थोड़ी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो फिर मेरा इंसेंटिव टू वर्क हार्ड नहीं है। लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर की बादशाह खत्म हो गई, कंज्यूमर की चॉइस खत्म हो गई, कंज्यूमर का सरप्लस खत्म हो गया, जो है वही खरीदनी पड़ेगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम, मैं अपनी मर्जी का पेशा इख्तियार नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी की चीज लेके अपने पास नहीं रख सकता, जो है मुझे वही लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कहेगी मुझे वही पेशा इख्तियार करना पड़ेगा। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, मैं अपनी फैक्ट्री लगा नहीं सकता, मुझे प्रॉफिट कहाँ होगा, और कंपटीशन भी नहीं है तो इकोनॉमी इनएफिशिएंट हो जाती है, स्लो हो जाती है, और करप्शन भी होती है, नेपोटिज्म भी होती है। जी, हमें इन बातों की भी समझ आ गई। अब बात है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप इकट्ठे होती है। सैमुअलसन कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेट, इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक है कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट लोगों की ज्यादा होती है, समझ लें प्राइवेट 70% होगा और 30% जो है पब्लिक होगा, हम कहेंगे कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी उल्टा हो जाए, गवर्नमेंट का ज्यादा होगा, उसमें से गवर्नमेंट जो है 60% है और प्राइवेट जो है वो 40%। फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं भाई दोनों सेक्टर। पर्सनल फ्रीडम, यस, ये तो प्राइवेट इकोनॉमी लेसेस फेयर का था, इसका भी फीचर है क्योंकि मिक्स हो गए। प्राइसिंग सिस्टम जो है वो अक्सर तो प्राइस मैकेनिज्म से होता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रेगुलेटेड प्राइस भी होती हैं, जो खाने पीने वाली चीजें जरूरी है, जो हमारी क्या नाम है उसका, एसेंशियल्स हैं, वो रेगुलेटेड प्राइस के तहत चलती हैं, और बाकी जो है चीजें वो प्राइस मैकेनिज्म की तरफ चलती हैं।
ओके, दोनों होंगी। सोशल वेलफेयर होगी, सोशल वेलफेयर जहाँ भी आता है, सोशल सिक्योरिटी जहाँ भी आता है, तो लोगों के फायदे, मिनिमम वेजेस हो गया, लोगों को जो है लेबर लॉज हो गए, WWF हो गया, WPPF हो गया, पेंशन हो गई, इसी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। डिस्करेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो गवर्नमेंट जो है वो इनइक्वालिटीज, तो गवर्नमेंट जो है लोगों पे टैक्स लगाती है, अमीरों पे, उनकी इनकम कम हो जाती है और गरीबों को देती है, गरीबों की इनकम बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट इस तरह से रखती है। ठीक है, ज़कात का सिस्टम। एडवांटेजेस, वो फीचर थे एडवांटेजेस, फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट अच्छी अच्छी तरह से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, खास तौर पर वो जो ज़रूरी होती है, पब्लिक इंटरेस्ट वाली होती है, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड ऑन फेयर बेसिस, गवर्नमेंट ने साउंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा गवर्नमेंट कहती है कि पीपल को बड़ी अच्छी चीज़ मिले जहां पे वो पैसे लगाए, यानी पैसे लगाएं तो आपको 2 नंबर चीज़ कोई ना दे, आपने पैसे लगाए आपको अच्छी चीज़ मिले, जिसने मेहनत की उसको मजदूरी सही मिले, जिसने लैंड दी है तो उसको रेंट सही मिले, जिसने वेजेस दिए हैं, तो ये गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं। ठीक है, यस होते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ, फैक्ट्री लगाऊंगा इसका मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकती है। जी समझ आ। गवर्नमेंट का रोल डोमिनेंट होता है, लिहाजा जो वीक एजेंट ऑफ द इकोनॉमी है, लेबर वगैरह, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। जी हमें समझ आ गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, अक्सर इनमें लड़ाई चलती रहती है, पब्लिक सेक्टर वाले काम चल जाते कर जाते हैं तो जो प्राइवेट वाले हैं वो नहीं करते, प्राइवेट वाले कर जाते हैं तो अफसर लेके बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट का रोल जो कि डोमिनेंट होता है, लिहाजा स्लो हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। जैसे मैंने फैक्ट्री लगा ली, मुझे NOC नहीं मिल रहा, मैं फैक्ट्री चला ही नहीं पा रहा, लेकिन चूंकि उस NOC के बगैर मैं चला ही नहीं सकता, मेरा काम स्लो हो जाता। एज द गवर्नमेंट हैज फॉर मोस्ट रोल इन द बिजनेस अफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है, देयरफॉर स्टेट रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट मे कॉज बर्डन बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन की वजह से बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप पूछेंगे ये कैसे भाई? इस तरह से कि गवर्नमेंट ने राइस को कह दिया भाई आपने टीचर का टैक्स डिडक्ट करना, अब उन्होंने एक बंदा रखा, उसको सैलरी दे रही है जो कि टीचर का टैक्स डिडक्ट करता है, गवर्नमेंट को जमा कराता है, काम गवर्नमेंट का है, कर राइज रहा है, और राइज ही तनख्वाह दे रहा है उस बंदे को जो टैक्स डिडक्ट करने वाला, तो गवर्नमेंट की लॉज की वजह से राइज की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। जी हमें समझ आ गया, ये भी डिसएडवांटेज। अब आते हैं हमारे आखिरी सिस्टम में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, कुरान पे, हदीस पे, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम पे, कुरान और सुन्नत पे जो बेस करता है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। इसके कुछ फीचर हैं। अल्लाह इज सस्टेनर, अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह फीड करने वाला है, अल्लाह नॉरिश करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, पहला। नंबर 2, अल्लाह ही सब चीज़ों का मालिक है। मैं आया, ये ज़मीन किसी की थी, मैं चला जाऊंगा ये किसी और की हो जाएगी, तो मेरे पास जो भी है वो अल्लाह की अमानत। जब ये मैं सोच लूंगा कि ये लैपटॉप मेरा नहीं है, अल्लाह का है, तो मुझे दिया है, अल्लाह की मेहरबानी है, तो मेरे अंदर आजिज़ी पैदा हो, मुझसे कोई मांगने आएगा तो मैं उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दूंगा। स्टेट ऑनरशिप, यस, इस्लाम जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप को भी इनकरेज करता है और स्टेट की ऑनरशिप को भी इनकरेज करता है। प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉडरेशन, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। इस्लाम कहते हैं ना तो फजूल खर्च हो, ना बहुत ज़्यादा कंजूस हो, ना बहुत ज़्यादा खर्च करो, ना बहुत ज़्यादा बचाओ, मॉडरेशन, मियाना रवि इख्तियार करो। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, रिबा, इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, पैसे पे पैसा नहीं ले सकते। किसी को बेचारे को इलाज के लिए पैसे चाहिए, पहले ही उसके पास नहीं है, तो बेहतर तो ये है उसको आप सदका दे दो, वैसे दे दो, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते, जितने पैसे दिए हैं उतने लो, उस बेचारे पे और बर्डन तो ना डालो, इंटरेस्ट तो ना चार्ज करो। अर्निंग सिर्फ जो है
उन चीज़ों से करनी है जो कि अलाउड है इस्लामिक में। इसका मतलब है आप शराब बनाने वाली कंपनी से अर्निंग नहीं कर सकते, आप अच्छी चीज़ों से अर्निंग करें, होर्डिंग ना करें, जखीरा अंदोजी ना करें, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बार करे 100 रुपए का, मेरे पास 100 रुपया पड़ा, मैंने उससे मार्कर खरीदा, 100 रुपया वसूल हो गया। जिससे मैंने खरीदा उसने एक और भाई को 100 रुपया दिया, मार्कर खरीद दिया, उसने वो वाला 100 रुपया किसी और को दिया, 1000 हाथों में गुजरा, 1000 मार्कर खरीद के दे दिए। एक 100 रुपए की पावर 1000 गुना होगी। लेकिन अगर मैंने उसको जखीरा अंदोजी कर ली, अपने पास रखे रखा, एक कागज का टुकड़ा है। इसी तरह से मैं अगर जखीरा अंदोजी कर लेता हूँ किसकी, क्रेन्स की, गंदम की, लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, डिस्करेज। और जक़ात 2.5%, पूरा साल जो आपके पास चीज रहे उसमें 2.5% ज़कात देनी है आपने, इस्लाम का तरीका का। ले जी, कैपिटलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का कंपैरिजन, अगर आपने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिज्म पढ़ा हुआ है तो फिर ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैपिटलिज्म में फुल लिबर्टी है, जो मर्जी करो। ठीक है, लेकिन इस्लाम में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। इस्लाम ज़कात लगाता है ताकि अमीरों से गरीबों की तरफ माल पहुंचे। एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म में आप वीक एजेंट की एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम, ठीक है, जो है गैम्बलिंग, जुआ, स्पेकुलेशन, इंटरेस्ट, इन चीज़ों को रोक देता है, तो आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसी तरह से आप कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं जैसे बैंक करते हैं, लेकिन आप इस्लामिक सिस्टम में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, हराम है। कैपिटलिज्म मोनोपोली की इजाजत देता है, इस्लाम मोनोपोली की इजाजत नहीं देता, रोकता है। इसी तरह से कैपिटलिज्म में अनरिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट ओनरशिप है, बस जो मर्जी है। लेकिन इस्लाम कहते हैं ठीक है तुम्हारी चीज है, लेकिन इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। ठीक है, तो इस्लाम इसको थोड़ा सा रोकता है, चांदे के लोगों में ना चली जाए ज़कात से। नहीं जी, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, जो मर्जी करें। इस्लाम कहता है नहीं, हलाल चीजों की आपकी और जो हराम चीजें हैं उनकी आप उन वो वाले बिजनेस नहीं कर सकते, वो वाली फ्रीडम नहीं है आपको। ले जी, आगे चलते हैं। अब शरिया ला, इस्लाम के जितने कवानीन हैं उनको इस्लाम या किसी मुल्क में कानूनी शक्ल दे दी जाए। जैसे इस्लाम कहता है इंटरेस्ट चार्ज ना करो, किसी मुल्क में कानून बन जाए कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो सकता, वो शरिया लॉ कहलाता है। जी जरा पढ़ते, शरिया लॉ इज द ब्रांच ऑफ स्टैच्यू, कानून की वो ब्रांच है दैट फॉर्मलाइज द प्रीवियसली डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, जो ऊपर हमने किए हैं, इनटू लॉ, कानून बना दे। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्नह, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है, ये हराम है और लिहाजा नॉट परमिटेड इन इस्लामिक कंट्री। तो पाकिस्तान जो जितने भी मुसलमान वो है वहाँ पर सिर्फ बैंक चार्ज कर सकता है, आम बंदा नहीं चार्ज सकता, गुनाह। जो वेल्थ है वो लिजिटिमेट उसके थ्रू करती जाए, तो इसलिए पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी है। ठीक है, इसी तरह से जो गैम्बलिंग वगैरह बनाते हैं, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, अगले दिन देखा आपने वो टकी भाई वगैरह पकड़े गए थे, ठीक है, तो वो गैम्बलिंग को सपोर्ट कर रहे थे, तो इस्लामिक कंट्री में तो ये गलत है। अब आते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग। इस्लामिक फाइनेंसिंग को यहाँ से पढ़ने की बजाय मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है, आपने वहाँ से करना है तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, दो तरह की इस्लामिक फाइनेंसिंग है। ठीक है, एक है जनाब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बेस, कि मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, मैं इनको कहीं से लगा लूं और कमाऊं, तो उसमें वो कहता है दो तरह की। ठीक है, एक है मुदारबा और एक है मुशारका। पहले मैं मुशारका बता दूं, मुशारका शिरकत से निकला है, मुशारका शिरकत से निकला है। मिस्टर ए भी पैसे लेके आएगा, मिस्टर बी भी पैसे लेके आएगा,
ए भी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा पार्टनरशिप में, और बी भी इन्वॉल्व होगा, दोनों मिलके प्रॉफिट, दोनों मिलके काम करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, और अपना अपना शेयर होगा। लॉस में भी शेयर होगा, लॉस हो गया तो इसकी एफर्ट भी गई, पैसा भी गया, इसकी भी एफर्ट गई, इसका भी पैसा गया, शिरकत से निकला। जो मुदारबा है उसमें मिस्टर ए की होती है एफर्ट, स्किल्स, और बी का होता है कैपिटल यानी पैसे। अब अगर प्रॉफिट होता है एग्रीड प्रॉफिट रेशो से तो दोनों को प्रॉफिट मिलता है, और अगर लॉस होता है तो इसकी एफर्ट जाती है और इसका सरमाया डूबता है। तो मुदारबा, एक की स्किल एक के पैसे। अब बी जो है वो शिरकत नहीं करता कारोबार के, क्योंकि ए को कारोबार आता है, बी को नहीं आता, उसकी स्किल्स है, लिहाजा वो ए को ये नहीं बताएगा बिजनेस कैसे करना है, वो सिर्फ पैसे लेके आए। मुदारबा और मुशारका, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा होती है एसेट बैक्ड, एसेट बेस्ड, मतलब मैंने मशीनरी लेनी है तो लीज करवा लो, तो आपने पढ़ी होगी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, तो वही वाली। तो इसमें तीन तरह के, नंबर 1 इजारा। इजारा, इजारा बिल्कुल ऑपरेटिंग लीज की तरह होती है इस्लामिक तरीके से, यानी रेंट पे कोई चीज लेना, जब तक रेंट पे करते रहोगे आपका काम चलता रहेगा, जिस दिन रेंट देना बंद कर दिया वो अपनी चीज वापस ले जाएगा। इसको इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक तरीके में थोड़ा बहुत फर्क होता है आम तरीके में। आम तरीके में आप चीज ले आते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, उस दिन से आपका किराया शुरू हो जाता है, लेकिन इस्लामिक तरीका कहता है भाईजान आपने चीज जिस दिन रेंट पे दी उस दिन से शुरू होगा। फिर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी वगैरह ले आए और वो चल नहीं रही, तो उन दिनों इस्लामिक तरीके से उस पर आप पे कुछ भी चार्ज नहीं होता, लेकिन दूसरे तरीके से आप पे चार्ज होता रहता है। ये हमें समझ आया। इजारा, इजारे के साथ अगर, जिसको फाइनेंस लीज कहते हैं, अगर चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं इजारा व इक्तेना। इजारा व इक्तना मुंतकिली से ज़ाहिर करता है कि अगर एंड ऑफ द लीज टर्म यही एसेट अगले बंदे की तरफ क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो वो इजारा व इक्तना कहते हैं। रेंट देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, और एंड पे थोड़ी सी रेजिडुअल वैल्यू पे करके एसेट अगर आपका हो जाए तो उसको कहते हैं इजारा व इक्तना, ठीक है। और आखिरी इसमें है मुराबाहा, ठीक है। मुराबाहा क्या तरीका है, मार्केट में एक चीज मिल रही है 20 लाख की, इस्लाम कहता है इंटरेस्ट चार्ज ना करो, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा उसको 26 लाख की बेचना चाहे और बायर और सेलर दोनों को पता हो कि इसमें 6 लाख ज्यादा ले रहा है, फिर तो वो नहीं है। हाँ जी, तो वो 20 वाली चीज मार्केट से लेता है, उसको 26 लाख की बेचता है, कहते 6 लाख में ज्यादा ले रहा हूँ। अगला बंदा कहता है मुझे कोई इतराज नहीं, बस ऐसा करो इस चीज की मुझे ना कुछ 60 किस्तें बना दो। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें एंड पे ऑनरशिप चेंज होती है, इसमें शुरू में हो जाती, इसमें रेंट ले रहा रहता है, इसमें उस चीज की किस्तों में पैसे लेता रहता है। क्लियर हो गया। तो उसको कहते हैं मुराबाहा, यानी बैंक कोई चीज परचेज करता है और अगले बंदे को दे देता है एग्रीड प्रॉफिट रख के, हाँ ये फायदा देता है उसको, किस्तें दे देता है, तो मुराबाहा। लें जी, हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग पढ़ ली। आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग को यहां से नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको जो मैंने तरीका बताया बस ये कर लीजिए, तो एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके सॉल्व हो जाएंगे। ले जी, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं, और जो है हम फर्दर लेक्चर में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर करना है।